हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो हमने ना सुबह के 5 बजे से ही अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर ली थी और ना सुबह उठ गई थी और उठते साथ ही ना मैंने चाय वगैरह बनाई और पिंटू को और अपने हस्बैंड को सभी को चाय वगैरह दे चुकी हूँ। और फिर उसके बाद में आ गई थी पिंटू का टिफ़िन बनाने, ताकि ना टाइम पर उसका टिफ़िन बन जाए। और सुबह का टाइम होता है ना, जब इतने सारे काम होते हैं और जब काम हम करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि टाइम फटाफट से निकला जा रहा है। और जब वही हम बैठे रहते हैं, अगर कुछ काम ना हो ना, तो ऐसा लगता है कि हमारा टाइम निकल ही नहीं रहा है। तो सुबह सुबह ना मेरे 2-3 घंटे कैसे निकल जाते हैं ना, मुझे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं बना रही थी पिंटू का आलू के पराठे में बना रही थी। मेरे बेटे को ना आलू के पराठे बहुत पसंद है और मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी वीडियो में बताई हूँ। और यहाँ पर देखिए, हम बना रहे थे आलू के पराठे और एक पराठे बना रही हूँ और पराठे बनाने हैं मुझे, लेकिन मैं बाद में बनाऊँगी। सबसे पहले पिंटू का टिफ़िन बना लेते हैं। और ना बर्तन भी बहुत सारे निकल जाते हैं सुबह सुबह। चाय वगैरह के बर्तन होते हैं, नाश्ते की तैयारी करती हूँ उसके बर्तन होते हैं, फिर मतलब आलू उबालती हूँ। मतलब सुबह सुबह ना कितने सारे बर्तन ही निकल जाते हैं और जल्दी जल्दी में मुझे सारे काम करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं ना देखिए तेल लगा रही हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब घी के पराठे, लेकिन घी के जो पराठे होते हैं ना, अभी ठंडी के टाइम में तो घी जम जाएंगे और अच्छे भी नहीं लगेंगे और पराठे जो है ना वो कड़क कड़क हो जाएंगे जमने के बाद में। मैं पिंटू के पराठे तो अभी बना रही हूँ, लेकिन वो कहीं 10-11 बजे टिफ़िन के मतलब छुट्टी होती है, रेसेस होता है, तो तब तक तो पराठे बिल्कुल ही ठंडे हो जाएंगे और घी की वजह से जो है कड़क हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं पिंटू का ना बॉर्नवीटा जा रही थी बनाने, तो दूध मैंने रख दी हूँ गर्म होने के लिए कटोरी में। तो पिंटू को अभी मैंने सुबह सुबह चाय देना है, जो बिल्कुल बंद करती हूँ। चाय मैं वही 3 बजे मतलब देती हूँ और सुबह के टाइम बॉर्नवीटा ही सही रहता है बच्चों के लिए। तो आलू के पराठे देखिए हमारे बन गए हैं, मैं उसे प्लेट में निकाल लेती हूँ ताकि वो ठंडे हो जाए। और जब तक मैं दूसरे काम करूँगी ना, जैसे कि झाड़ू निकालना, बर्तन धोना, तब तक ये पराठे बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे। और बिल्कुल ठंडे होने बाद ही मैं टिफ़िन में रखती हूँ, नहीं तो जो कि अगर गरम गरम रखूँगी ना तो गीले हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए कितने सारे बर्तन थे, सभी बर्तन मैं यहाँ पर आ गई हूँ धोने के लिए। और बाहर मैं बर्तन धो रही हूँ और देखिए अभी कितना अंधेरा है, तो बहुत अंधेरा है और इतने अंधेरे में ही ना मुझे कितने सारे काम अपने निपटाने पड़ते हैं। उजाले का इंतज़ार करेंगे तो बहुत ही लेट हो जाएगा। तो अभी ना देखिए 5:30 बज गए हैं और उजाला अभी भी नहीं हुआ है। तो चाय वगैरह के बर्तन हैं और आलू उबाली थी पिंटू का मतलब पराठे बनाने के लिए, तो वही सारे बर्तन हैं, तो यहाँ पर धो रही हूँ मैं। तो एक बार बर्तन धो ले रही हूँ, फिर उसके बाद में अभी जाऊँगी मैं झाड़ू वाड़ू निकालूँगी, फिर नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद भी और बर्तन निकलेंगे। सुबह से रात तक ना जाने में कम से कम 4-5 बार मैं धो लेती हूँ बर्तन। तो चलिए, हमारे बर्तन भी धुल गए हैं और अब रख देते हैं किचन में हम। तो किचन है छोटा सा और इस वजह से ना बहुत ही दिक्कत होती है, लेकिन अब क्या करें। और एक जन अगर किचन में बैठ जाए ना तो दूसरे जन बैठ भी नहीं सकते, इतनी जगह भी नहीं है। और यहाँ पर मैं आ गई थी, झाड़ू वगैरह निकाल रही थी। तो हस्बैंड मेरे जा चुके हैं काम पर और उनके काम पर जाने के बाद मैं यहाँ पर भी अपना झाड़ू वगैरह निकालने का काम कर लेती हूँ। तो जब तक ना घर में अगर जब तक झाड़ू नहीं मारते हैं ना, तब तक ऐसा लगता है ना कि हमने अभी तक सुबह से ना कुछ भी काम नहीं किया है। क्योंकि ना ये एक बार झाड़ू अच्छे से मार लेते हैं ना घर में, तो ऐसा होता है कि हाँ, हमने कुछ काम मतलब घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा भी हो जाता है। और सुबह सुबह मैं सबसे पहले यही सब बिस्तर वगैरह उठाती हूँ और एक बार अच्छे से पूरा घर में क्लीनिंग कर देती हूँ। तो अभी पोछा लगाना बाकी था, तो पोछा बिछा मैं लगा चुकी हूँ और सभी काम करने बाद अब मैं बैठ गई हूँ खाना बनाने।
और पोछा वगैरह लगा करके फिर चली गई थी नहाने, और नहा करके आके फिर देखिए आज मैं बना रही हूँ, चावल बना रही हूँ। तो पिंटू को ना चाइनीज़ चावल खाने का मन था, तो तैयार जो मसाला आता है ना चाइनीज़ का, तो वही मैं ले कर के आ जाती हूँ, 10 रुपए की पैकेट आती है। तो यहाँ चावल को ना मैंने उबाल ली थी, और उबालते साथ में ही ना छान लेती हूँ, ताकि जो चावल है ना बिल्कुल ही अलग हो जाए। क्योंकि अगर चावल चिपक जाते हैं ना तो फिर अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तो मैंने देखिए ठंडे पानी डाल करके चावल को अच्छे से मैंने छान ली हूँ, और सारी चावल जो है ना बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और अब मैं इसे बिल्कुल ठंडा होने दूँगी चावल को, क्योंकि एकदम ठंडे होने के बाद चावल जो है ना बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। और तब तक मैं ना सब्ज़ी वगैरह बना लूँगी। तो आज मैं ना बैंगन की सब्ज़ी बनाने जा रही थी। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने सोची चावल बना करके मैं रख दूँगी, और जब तक ये ठंडे होएंगे तो सबसे लास्ट में मैं ये जो चाइनीज़ है सबसे लास्ट में मैं बनाऊँगी। सब्ज़ी रोटी सब बनने के बाद में, तब तक जो चावल है ना बिल्कुल ही अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, और फिर बनाने में मुझे ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सेजवान राइस में बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ना बैंगन को काट करके पानी में डाल दी थी, क्योंकि अगर पानी में नहीं डालेंगे ना तो वो जभी के जभी काले पड़ जाते हैं। तो ठंड देखिए काफ़ी ठंड है, ऐसी ठंड है ना हमारे यहाँ कि मतलब स्वेटर मतलब खोलने का जैसे काम ही नहीं है। तो पिंटू जो है स्कूल जा चुका है, और अभी आएगा, जब तक कि मैं खाना पीना बना करके तैयार कर लूँगी। तो मैं आ गई थी, और मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं हैं काम पर से, उन्हें आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जब तक मैं सोची कि चलती हूँ घर पर, और मैं खाने वगैरह की तैयारी करती हूँ, क्योंकि खाना बनाने में भी समय लगता है, काटना वीटना सब मुझे ही करना है। तो फिर मतलब लग जाते हैं कम से कम 2 घंटे, तो मुझे लग ही जाते हैं खाना बनाने में। और फिर उसके बाद में जैसे कि यहाँ साफ़ सफाई करना, वापस से किचन साफ़ करना, बर्तन वगैरह धोना। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि पानी एकदम अच्छे से छन गया है कि नहीं छना है, ताकि मैं इसे दूसरी जगह पर रख सकूँ। यहाँ नीचे अगर ज़मीन पर रखूँगी ना तो पानी पानी हो जाएगा, और गीला गीला जैसा हो जाएगा। तो जो भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो फुल वॉच कीजिए। आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। तो मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं काम पे से, और वही मैं जल्दी जल्दी अपना खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, ताकि लेट ना हो जाए। और यहाँ पर मुझे चावल और सब्ज़ी रोटी काफ़ी सामान बनाने हैं। तो चूल्हे पर जो है मैं बनाऊँगी रोटी, और यहाँ पर देखिए अंदर ही मैं अपना सब्ज़ी वगैरह जिसमें बनाऊँगी मैं। तो ये वाला जो कढ़ाई है ना इसमें अच्छे से बन जाती है सब्ज़ी। मेन तो इसमें ना जलती बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, बैठे हैं वो, तो मैं चाय वगैरह मैंने बना दी थी, और चाय वगैरह बनाने के बाद में फिर सब्ज़ी बनाने की मैं कर रही थी अपना तैयारी। तो घर के इतने सारे काम होते हैं, और कब दिन निकल जाता है ना पता ही नहीं चलता है। तो मैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ बैंगन की सब्ज़ी। वैसे तो मतलब ना आलू भी डाल करके बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ कांदे में ही बनाती हूँ, और टमाटर डाल देती हूँ। बाकी मैं ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इसमें नहीं डालती हूँ, जैसे कि मटर हो गया, आलू हो गया, ये सब मैं नहीं डालती हूँ, और वही बुक्की मसालों में ही बनाती हूँ। तो मैंने ना अदरक और लहसुन का पेस्ट डाली थी, क्योंकि अभी लहसुन ख़त्म हो गए थे घर में, तो उसका पेस्ट मैं डाली थी। तो हस्बैंड आ गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि खाना कब बनेगा, और मैं अपने खाना बनाने में वही लगी हुई हूँ, क्योंकि काटने उटने में समय तो लगता ही है।
ऐसे तो पिंटू जब तक आएगा तब तक खाना बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मसाले को अच्छे से पका करके फिर मैं इसमें डाल दूँगी बैगन को। मेरी यूट्यूब फैमिली है तो प्लीज़ आप लोग अनसब्सक्राइब ना करें, क्योंकि मैं किसी को भी अनसब्सक्राइब नहीं करती हूँ। सभी जो भी मेरे फ्रेंड है, बस कुछ लोगों के चैनल पर मैं जा नहीं पा रही हूँ और इस टाइम मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम है और उस परेशानी की वजह से ना मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ और ना ही किसी की वीडियो पर पहुँच पा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। मैं कैसे भी करके टाइम निकाल कर, जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं आप लोगों को सपोर्ट ज़रूर करूँगी। तो आप लोग भी सपोर्ट बनाए रखिए। और सब कहते हैं मतलब ना मैं सिर्फ़ घर के अंदर का ही सब दिखाती हूँ, तो यहाँ घर के बाहर ना बस वही झाड़ है, पेड़ है, बस यही सब है। बाकी यहाँ ना तो कोई एक घर भी नहीं है, आजू बाजू में वही जो घर है तो वहाँ पर भी मतलब आप लोगों को मैंने एक दो बार दिखाई हूँ तो ताले ही लगे रहते हैं, क्योंकि सभी लोग चले जाते हैं काम पर और फिर ताले ही लगे रहते हैं। तो बर्तन देखिए, कितने सारे बर्तन वापस से जमा हो गए हैं। वैसे तो देखिए अभी एक बार मैंने धोई थी और फिर से इतने सारे बर्तन जमा हो गए हैं। और हमारे यहाँ पर तो पानी भी उतना नहीं आता है, क्योंकि पानी भी हमें ना थोड़ा दूर से लाना होता है। तो कभी मैं ले आती हूँ तो कभी मेरे हस्बैंड ले आते हैं। वैसे तो ज़्यादातर वही लाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है काफ़ी दूर से लाना होता है। तो वो उन्हें जब भी टाइम रहता है ना तो वो टंकी जो है उसे अच्छे से भर देते हैं, ताकि मैं सारा दिन अच्छे से काम कर पाऊँ। और पानी बगैर ना कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो झाड़ू जैसे कि पोछा लगाना, बर्तन धोना, सभी चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। और पीने का पानी भी हम वहीं से लेके आते हैं, जो हमारा गोदाम है वहीं से लेकर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी सब्ज़ी भी बन चुकी थी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल सूखी सूखी सब्ज़ी रहती है ना, तो इन्हें, मेरे हस्बैंड को इतना पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा उसमें मतलब रसा रहता है तो उन्हें अच्छे से खा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए चावल ठंडे हो गए थे तो मैं उसमें मसाला मिला रही हूँ। तो ये जो है ना शेजवान राइस का मसाला है। और सारे बर्तन को मैं इकट्ठा कर देती हूँ। तो देखिए इतना छोटा सा ही मेरा किचन है कि एक से दो जन बैठ भी नहीं सकते हैं। तो बर्तन वगैरह भी मतलब
सामान ख़रीदने के लिए भी ना मुझे सोचना पड़ता है, क्योंकि जब जगह नहीं होती ना घर में, तो सामान ख़रीदने के लिए भी सोचना पड़ता है कि उसे रखे कहाँ पर। तो यहाँ पर मैं चावल को फ्राई कर लेती हूँ और मेरी सब्ज़ी भी बन गई है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।